जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज का सेशन आप सभी के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है वुमेन मिलिट्री पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए जो है आज का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। आज हम आर्मी का एक ओरिजिनल पेपर कह सकते हैं या फिर पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपका लगाएंगे और 50 में जो है 42 प्लस क्वेश्चन का आपके लिए जो है चैलेंज रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा, आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए जो है आपका स्पेशल जो है 1 जून जो लेकर 15 जून के बीच आपका जो एग्जाम होगा उसके लिए जो है स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा। जिसमें हम जीके के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15, गणित के 15 और रीजनिंग के 5 यानी पूरे 50 प्रश्नों का पेपर आपका डिस्कस करेंगे और टारगेट जो आपके लिए रहेगा 42 प्लस क्वेश्चन सही करने का आपके लिए रहेगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट आपका स्थित है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार या फिर आपका थाईलैंड। चलिए जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज जियोग्राफिकल क्लोजेट एट दी ग्रेट निकोबार। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो भी दोस्त बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान में जो है कितने प्रकार की आपातकाल की आपकी होती हैं जो कि किसके द्वारा लगाई जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। एक आती है 352 में, एक आती है 356 में, एक आती है 360 में। तो टोटल कितने प्रकार की होगी। और बिल्कुल सी दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं। और टोटल 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, टोटल 3 प्रकार की आपातकाल आपकी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी की तरह आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता भी है कि आपकी 352 जो होती है ये किस चीज से आपकी संबंधित होती है। इसे जो है राष्ट्रीय आपात आप कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल आपका कहा जाता है। ये किसके समय लगती है, ये आपकी जो है गृह युद्ध के समय लगती है या फिर बाहर आक्रमण आपका हो जाए तब आपकी लगाई जाती है। फिर आती है 356। 356 को जो है क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन आपका। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल जी, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन या फिर इसे जो है राज्य इमरजेंसी भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की जो होती है कहाँ लगाई जाती है, किसी भी राज्य में कोई इमरजेंसी आपकी होती है तो किससे संबंधित होती है, 356 से आपकी संबंधित होती है। एक आपकी आती है वित्तीय आपातकाल। क्या, वित्तीय आपातकालीन आपकी आती है। क्या आती है, एक वित्तीय आपातकालीन आपकी होती है जो कि 356 बार किनसी होती है, 356 बार नहीं, आर्टिकल 356 में देखने को आपको मिलती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकालीन जो है ये टोटल कितनी बार आपकी लगाई जा चुकी है। इसे टोटल जो है 3 बार लगाया जा चुका है, वर्ष 1961 में, वर्ष 1971 में और वर्ष 1975 में। ठीक है, और वर्ष 1961, वर्ष 1971 और वर्ष 1975 में जो है ये 3 बार आपकी लगाई जा चुकी है। मेरे को बताइएगा इसे सब नहीं, वर्ष 1962, 1971 और 1975 में ये लगाई गई थी। मेरा क्वेश्चन यहां से आपसे कि मुझे बताइएगा कि जो आपकी राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि वर्णन हमें आर्टिकल 356 में देखने मिलता है, सबसे अधिक बार जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आपकी लगाई गई थी, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य नृत्य मुख्य रूप से किस प्रकार के या किस प्रकार आपका किया जाता है। बताइएगा, हु इज दी नाट्य डांस प्राइमरी परफॉर्मेंस। बताओ जी, ऑप्शन आपके सामने है।
केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा खड़े होकर किया जाता है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है, या फिर केवल बच्चों द्वारा किया जाता है। नाट्य नृत्य जो होता है हाथ पकड़े होते हैं और ऐसे नाच नाच के जो है करते हैं, ऐसे नाच नाच के जो है करते हैं, ठीक है, ऐसे नाच नाच के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है हिमाचल में, कहाँ किया जाता है? हमारे हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। हाल ही में एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल जी। और नाट्य नृत्य जो होता है केवल महिलाओं द्वारा या केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, ये आपका जो है पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा जो है घेरा बनाकर किया जाता है। यानी ये घेरा होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो है घेरा होता है, सभी ने जो है अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में डाले होते हैं और इस तरह से आपके क्या करते हैं, डांस आपका करते हैं, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय आपका कौन था? बताइए जी। यहां से पूछा गया है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपसे पूछी गई है, उस समय जो है कौन आपके थे? उनका कार्यकाल जो था वर्ष 1916 से लेकर जो है वर्ष 1921 तक आपका रहा था। उसी समय आपकी कौन कौन सी घटना आपकी हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रोल्ड एक्ट आपका हुआ था, बिल्कुल जी। रोल्ड एक्ट और जलियांवाला कांड जो है किसके शासनकाल में हुआ था? बिल्कुल से किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कह देगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैनिंग से बड़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, बताओ जी कैनिंग से क्या क्वेश्चन पूछता है? कैनिंग से क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह, क्या 1857 के विद्रोह जो है कौन जो था? कि भाई आपका भारत का वायसराय या फिर गवर्नर जनरल था, आप कहोगे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जो है कौन गवर्नर जनरल थे? आप कहोगे लॉर्ड कैनिंग थे, बिल्कुल जी। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये अंतिम वायसराय और पहले वायसराय नहीं, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय आपके बने थे। लॉर्ड मेयर से तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, जनगणना वाला क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल जी। क्या पूछता है? जनगणना वाला क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड डलहौजी से पूछता है कि हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? भारतीय रेलवे की शुरुआत किसने करी थी? डाक टिकटों की शुरुआत जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा आपके करी गई थी, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे नेताजी के नाम से पुकारा जाता है? जल्दी से बताइए। देखो यहां आपसे पूछ ले नेताजी या फिर देश नायक के नाम से जो है किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए। देश नायक और इन्हें जो है क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी और देश नायक क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, देश नायक से आपका जाना जाता है। और बात करें महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को जो है सबसे पहले महात्मा कहा जाता है, बापू कहा जाता है, राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को आप बताइएगा किस नाम से जानते हैं? और लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी, क्या पंजाब केसरी के नाम से, किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता गया क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से जो है कौन व्यक्ति आपके प्रसिद्ध हैं? किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बिहार का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म में बिहार शब्द क्या यूज किया जाता है? बिहार शब्द का यूज किया जाता है। बिहार शब्द जो होता है ये किस चीज से आपको बताता है? पूजा की जगह को, रहने के स्थान को, या फिर जगह को, भोजन की जगह को, या फिर नहाने की जगह हो। देखो एक आपका बिहार राज्य आता है और एक बौद्ध धर्म में जो एक शब्द यूज किया जाता है बिहार। और पिछले ही सेशन में हमने डिस्कस करा था बिहार का अर्थ क्या होता है? रहने की जगह या फिर मठ को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, जो बौद्ध मठ होते हैं उन्हें जो है बिहार कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछूं मठ से
बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा मठ जो है ये कौन से राज्य में स्थित है और उसका नाम जो है जरूर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल जो है ये किस राज्य में आपका स्थित है? इन विच स्टेट इज द लोथल ए पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस विलेज सिविलाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर आपका महाराष्ट्र। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से दोस्तों, लोथल जो था कहां पर आपका स्थित है? बिल्कुल सही, कहां स्थित है? आप कहोगे लोथल जो है आपका गुजरात राज्य में। कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। क्या? भोगवा नदी पर आपका निर्मित है। किस नदी? भोगवा नदी पर आपका निर्मित है। बिल्कुल जी। इसकी खोज है एस आर रॉय द्वारा। क्या? एस आर रॉय द्वारा जो है क्या करी गई थी? इसकी खोज करी गई थी। आपसे पूछे धोलावीरा पूछ ले। बिल्कुल जी। धोलावीरा पूछ ले, रंगपुर आपसे पूछ ले, या फिर आपसे सुरकोटदा आपसे पूछ ले। ये सभी शहर जो है कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में आपके स्थित हैं। राजस्थान से आपके कौन सा शहर पूछ सकता है? कालीबंगा आपसे पूछे तो कहाँ क्या कहोगे? बिल्कुल जी। कालीबंगा जो है कहाँ पर आपका स्थित है? कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। हरियाणा से कोई क्षेत्र आपसे पूछे तो हरियाणा से आपसे पूछ सकता है राखी गढ़ी और वनावली। क्या पूछ सकता है? राखी गढ़ी और बनावली आपसे पूछ सकता है। कहां स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में कोई स्थान स्थित है या नहीं है? महाराष्ट्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो लोथल से आपका नहीं, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता पे आपसे संबंधित हो। पंजाब से आपसे पूछता है और रोपड़ शहर। क्या? रोपड़ शहर आपसे एग्जाम में पूछता है। ये कहां पर आपका स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। और किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद जलीकट्टू? जलीकट्टू त्योहार जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये जलीकट्टू एक फेस्टिवल है जो कि एक खेल है। माफ करिएगा, फेस्टिवल नहीं है। जलीकट्टू जो है एक खेल है। क्वेश्चन पूछता है किस त्योहार पर? क्या? किस त्योहार पर आपका मनाया जाता है? तो आप कहोगे पोंगल के त्योहार। क्या? पोंगल त्योहार पर जो है कौन सा खेल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है? जलीकट्टू मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, पोंगल त्योहार पर ये मनाया जाता है। और कहां हो जाएगा? तमिलनाडु आपका। बिल्कुल से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका हो जाएगा। राजस्थान से आपका ऊंट उत्सव मनाया जाता है, पुष्कर मेला आपका मनाया जाता है, और साथ में जो है गणगौर त्योहार जो है राजस्थान में आपका मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में आपकी बिल्कुल सही मटके नृत्य आपका हो गया। बिल्कुल जी। खजुराहो नृत्य आपसे पूछ सकता है। खजुराहो उत्सव नृत्य जो है कहां मनाया जाता है? यह आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में आपसे पूछ ले, पश्चिम बंगाल के लिए जो सीएम बनेंगे वो तो एग्जाम में आपके पूछेगा ही पूछेगा। साथ में आपको पश्चिम बंगाल से याद रखना है, पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य दुर्गा पूजा और छऊ नृत्य। क्या? दुर्गा पूजा और छऊ नृत्य। और पिछले साल जो है छऊ नृत्य पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में कौन सा मार्शल आर्ट आपका किया जाता है? तो आप खो गए। छऊ नृत्य में मार्शल आर्ट किया जाता है या मार्शल आर्ट से आपका संबंधित होता है? छऊ नृत्य आपका होता है। बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? बुलर झील, सांबर झील, डल झील या फिर आपकी अरमो अरम्बोल अरम्बोल झील? बताओ जी। देखो बुलर झील, सांबर झील, डल झील। बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपकी स्थित है। डल झील भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी क्या है? ताजे पानी की या फिर कह सकते हैं मीठे पानी की। क्या है? मीठे पानी की आपकी झील है। बिल्कुल जी। क्या है? मीठे पानी की आपकी झील है। पर आपसे खारे पानी की झील पूछी गई है, कौन सी झील हो जाएगी? बिल्कुल से दोस्तों सांभर झील, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सांभर झील आप बताइएगा कहां स्थित है? बिल्कुल कहां स्थित है? सांभर झील जो है ये राजस्थान में। कहां स्थित है? राजस्थान में आपकी स्थित है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवरती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है? द कवरती आइलैंड इज ए पोर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पोर्ट ऑफ द विच यूनियन टेरिटोरियल ऑफ इंडिया? बताइए जी। लक्षद्वीप का एक पार्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप का एक पार्ट है, पुडुचेरी का एक पार्ट है, या फिर दमन और द्वीप का एक पार्ट है। उसी तरह मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ जी कवरती जो है ये किस यूटी स्टेट की एक क्या है राजधानी है? तो क्या कहोगे किस राज्य की एक राजधानी है? बिल्कुल से क्या कहोगे लक्षद्वीप की एक राजधानी है। और कवरती द्वीप आपसे पूछ ले तो किस यूटी स्टेट से आपका एक पार्ट है या किस यूटी स्टेट से आपका संबंधित है? बिल्कुल से क्या हो जाएगा लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात सेक्स रेशो किसे मापा जाता है या कैसे मापा जाता है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, या प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या? जल्दी से क्या करिएगा राइट आंसर बताइए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लिंग अनुपात का जो मतलब होता है क्या आपका होता है? बिल्कुल जी। सेक्स रेशियो आपसे पूछे तो मेरे को बताओ कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? जल्दी से आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जो है राइट आंसर इसका बताइएगा। और यहां से बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन होती है लिंग अनुपात की कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को जो है लिंग अनुपात या फिर सेक्स रेशियो आपका कहा जाता है। यानी मान लो कोई भी राज्य है, यहां पर अगर जो है 100 पुरुष हैं, क्या है 100 पुरुष हैं, और उस 100 पुरुषों के लिए जो है टोटल आपकी 530 महिलाएं हैं, क्या हैं 530 महिलाएं हैं, तो इसका लिंग अनुपात कितना हो जाएगा 530 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 530 आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में एमपी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमपी इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? भारतीय संविधान में या भारतीय संसद में या भारतीय जो भी पॉलिटिक्स आपकी है उसमें जो है एमपी का मतलब क्या होता है? एक आपका क्वेश्चन होता है एमपी, दूसरा आपका एमएलए पूछा जाता है। एमपी जो होता है ये चुना जाता है किसके लिए? संसद के लिए चुना जाता है। और एमएलए जो होता है ये राज्य की संसद के लिए, किसके लिए? राज्य की संसद के लिए चुना जाता है। एमपी जो होता है ये पूरे भारत के लिए क्या करता है? पूरे भारत के लिए कानून बनाता है। क्या बनाता है? कानून बनाता है। और जो एमएलए होता है ये किसी पर्टिकुलर राज्य या किसी अकेले राज्य के लिए क्या बनाता है? कानून आपका बनाता है। बिल्कुल जी। तो क्या कहोगे मेंबर जो होता है एमपी जो होता है क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य यानी सांसद क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का बताओ जी। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी आपका कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, या फिर राज्य के महानियंत्रक? अच्छा, अब भारत सरकार की बात हो रही है। कल आप परसों वाले सेशन में हमने डिस्कस करा था कि जो राज्य होता है क्या होता है? राज्य होता है क्या होता है? राज्य होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी बताइएगा कौन आपका होता है? या ऑप्शन में नहीं दिया गया मेरे ख्याल से, तो
भाई मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने इसके क्या करा है, बिल्कुल सीधे से डिस्कस करा है। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है या फिर भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी जो होता है कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, भारत के महान्यायवादी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में आपका किया गया है? आर्टिकल 76 में। कहा? आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी की क्या करी गई है? परिभाषा हमें क्या दी गई है? परिभाषा हमें दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषा हमें दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक मुख्य पोशाक क्या होती है? साड़ी होती है, मेखला चादर होती है, घाघरा चोली होती है, सलवार कमीज होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। बिहू किस राज्य में है? बताओ जी। आप कहोगे बिहू जो है असम राज्य में आपका मनाया जाता है। बिल्कुल जी, कहा बिहू ट्रेडिशनल डांस जो है ये असम राज्य में किया जाता है। और बिहू नृत्य में जो है कौन सी पोशाक पहनी जाती है? बिल्कुल सही, किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल? बिल्कुल सही, मेखला चादर का। किसका? मेखला चादर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद की संयुक्त बैठक क्या करी जाती है? बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता जो है किस व्यक्ति द्वारा आपके करी जाती है? जो लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा का स्पीकर आपका होता है, वो क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता आपकी करता है। पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके बता रहे हो। एक क्वेश्चन पूछूं तो आप जरूर बताइएगा। बताओ दन विधेयक क्या? दन विधेयक, दन विधेयक की परिभाषा जो है, ठीक है, दन विधेयक की परिभाषा जो है हमें कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलती है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सेम ही रहेंगे, अनुच्छेद 105, 108, 110, 112। बताओ जल्दी से। इसका भी राइट आंसर अभी डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दंड विधेयक की परिभाषा दी गई है? बिल्कुल जी दोस्तों, कहां पर दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। कहां दी गई है? अनुच्छेद 110 में क्या दी गई है? इसकी परिभाषा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा और अपना जीके का स्कोर बता दीजिएगा कि जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सभी ने जो है राइट आपके करे। बिल्कुल जी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि संगीत का सुख अनुभव, सुखी अनुभव या फिर सुखद अनुभव शरीर के किस अंग पर आपका होता है या किस अंग द्वारा लिया जाता है? अगर आप जो है संगीत सुन रहे हो तो कहां सुनोगे? आंखों से? नहीं जी। कानों से? बिल्कुल जी। नाक से? नहीं जी। त्वचा से? नहीं जी। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा बल है जिससे धरती किसी चीज को अपनी ओर खींचती है? वह कौन सा बल है जिससे धरती अपनी ओर जो है किसी भी वस्तुओं को खींचती है? उसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपका कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन में है नहीं। यहाँ ऑप्शन है लंबाई, भार या वजन, आयतन या फिर आपका क्षेत्रफल। बताओ इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेट या फिर भार या फिर वजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सा उपकरण बिजली की गर्मी यानी हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग applications does not appliance does not the heat effect of electricity not work of electricity heating, ठीक है। बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर होगा, रूम हीटर होगा, हेयर ड्रायर होगा, या फिर आपका हाउस होल्ड इवन यानी ओवन हो जाएगा, ठीक है। ओवन तो आपका गर्म करने का कार्य होता है वैसे। बताओ जल्दी से। बिल्कुल जी। बिल्कुल सी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा उपकरण बिजली की गर्मी के लिए जो है क्या होता है, कार्य नहीं करता। बिल्कुल सी एलपीजी चूल्हा या फिर एलपीजी सिलेंडर जो होता है ये गर्मी या बिजली पर कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विकल्पों में से गर्मी यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? Of the following option dash is the best conductor of the heat, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, हवा या फिर आपकी पानी। हवा से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, हवा में ध्वनि की गति पूछता है। क्या पूछता है? ध्वनि की गति पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? गति पूछी जाती है। कितनी आपकी होती है? 332 मीटर पर सेकंड आपकी होती है। ये कैसे बढ़ती जाती है? जिस तरह जो है इसमें क्या होगा, इसमें तापमान क्या हो जाती है, तापमान की वृद्धि होती जाती है, उसी तरह ये क्या हो जाती है, ये भी आपकी इंक्रीज होती जाती है। पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि इनमें से गर्मी का एक अच्छा चालक आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सही क्या होगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ऊष्मा का सुचालक कौन है? डैश इज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, प्लास्टिक, वायु, लकड़ी या फिर आपका तांबा। भाई यहां क्या पूछा गया था? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यहां भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछा गया है और यहां भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट पूछा गया है। बताओ जी। देखो लकड़ी होगा या बताओ तांबा होगा? अब बिल्कुल क्या हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी तांबा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। तांबा जो होता है अच्छा चालक होता है किसका? ऊष्मा का। ऊष्मा और हीट या इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का क्या होता है? एक अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर आपके होते हैं? सूचकांक के, परावर्तन के, गति के नियम के अनुसार या फिर ऊष्मा गतिकी के नियम पर। बताओ जी। यहां पूछा गया है या बोला गया है कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? बराबर आपके होते हैं। बिल्कुल जी क्या होते हैं? बराबर आपके होते हैं। ये किस नियम के अनुसार जो है बराबर आपके होते हैं? बिल्कुल सही। किस नियम के अनुसार ये बराबर होते हैं? बिल्कुल सही, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किसका निर्माण करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो बताओ जी मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग क्या होता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के निर्माण से जो है किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसका रंग कैसा होता है? बिल्कुल से कैसा होता है? सफेद। क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा में अम्ल बनाते हैं जिनसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बर्फ, हिमजल वृत्ति, लोहे, ओले, अच्छा ओले या फिर आपकी अम्लीय वर्षा। बताओ जी। देखो यहां बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जब जो है वर्षा में क्या मिल जाते हैं? वर्षा में मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं।
तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसे एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है और वह एसिड यानी अम्ल नहीं होता? अब स्वाद कड़वा होगा, स्वाद कड़वा होगा तो वो कैसा होगा? उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक यानी क्षारीय होगा, कैसा होगा? बेसिक या फिर क्षारीय उसका नेचर होगा। अम्ल जो होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है जी भाई? नींबू खट्टा, संतरा खट्टा, सिरका खट्टा, इमली खट्टी। तो क्या होते हैं? इन सभी में जो है क्या पाया जा रहा है? आपका एसिड पाया जा रहा है। पर जो बेकिंग सोडा होता है उसका स्वाद कैसा होता है? हल्का सा कड़वा आपका होता है, नमकीन भी कह सकते हैं हल्का सा। तो क्या कहोगे? बेकिंग सोडा जो होता है क्षारीय आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? बताओ जल्दी से कि टार्टिक अम्ल जो होता है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बताइए। चींटी के डंक में कौन सा एसिड? चींटी के डंक में जो है आपका कौन सा एसिड होता है? आप कहोगे चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड पाया जाता है। पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में तो हमें पता है लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड आपका होता है। बताओ जल्दी से। बिल्कुल। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है किसमें पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड जो होता है बिल्कुल सही किसमें? आप कहोगे पालक में पाया जाता है। एकमात्र ऑप्शन बचा कच्चा आम। तो कच्चे आम में या फिर इमली में जो है क्या पाया जाता है? टार्टिक एसिड पाया जाता है। तो बिल्कुल से जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो तो बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि नहीं होती? बताओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ए एक्सपेंस अ ग्रोथ? पेंसिल, बतख, जेवरा या फिर आपकी मछली? देखो यहां ग्रोथ पूछी गई है। बतख भी ग्रोथ करती है, जेवरा भी ग्रोथ करता है, मछली भी ग्रोथ करती है। पेंसिल आपकी जो है कितने इंच की? 1 इंच की बन गई तो भाई बन गई, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो अब कम ही होगी। ठीक है, कम ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों में अंडाशय द्वारा बनने वाले पादा युग्म क्या आपके कहलाते हैं? पिछले कुछ सालों से जो है स्पेशली आपके 2024 और 25 में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। मादा और नर युग्म जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? नर जनन अंग को क्या कहते हैं? या मादा युग्म को क्या कहता है? नर युग्म को क्या कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आपके बड़े सारे क्वेश्चन बने थे। बताओ जी गर्भ होगा, अंडाणु होगा, शुक्राणु होगा या फिर आपका भ्रूण हो जाएगा? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जानवरों में अंडाशय द्वारा बनने वाले मादा युग्म को जो है क्या कहा जाता है? बिल्कुल से क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु यानी ओवा कहा जाता है। शायद इसमें कंप्लीट ना हो तो एक बार चेक कर लीजिएगा। अंडाणु ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल से अगर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में वृषण यानी नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। जंतुओं में भाई कौन आ रहा है? जंतुओं का एग्जांपल बता दूं, आप कहोगे मनुष्य जो होता है जंतुओं में आता है। बिल्कुल जी आता है। तो मनुष्य में जो वृषण छोटे छोटे आपके जो वृषण होते हैं उन नर युग्म उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, वृषण कहते हैं या फिर आपका गर्भ कहते हैं? अगर नर युग्म जो है वृषणों का यानी आपके टेस्टर यानी फिर टेस्टर जो होते हैं किसका निर्माण करते हैं? ये आपके शुक्राणु यानी स्पर्म का, किसका? स्पर्म का निर्माण करते हैं। उसे जो है आपके करते हैं जच्चा बच्चा या प्रजनन आपका करते हैं। इसी से क्या होता है? इसी से आपका प्रजनन यानी आपकी पीढ़ी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रजनन का काम होता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछा गया है। ये आपका जो होता है प्लैनेट में किस तरह से होता है? फल द्वारा, पुष्प में, पत्तों में या फिर आपके जड़ों में? चलो जी जल्दी से राइट आंसर बताओ। बिल्कुल जी, पौधों में जो प्रजनन की प्रक्रिया आपकी होती है ये किस माध्यम से आपकी होती है? बिल्कुल सी दोस्तों किस माध्यम से? फ्लावर यानी
पुशअप के माध्यम से होती है, जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहा मेरा दोस्त, बिल्कुल ही राइट आंसर आप बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन के बाद पौधे क्या पैदा करते हैं? प्लैनेट प्रोडक्ट डैश एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी पौधे क्या करते हैं, अपना प्रजनन पूरा करते हैं, उसके बाद किसका निर्माण आपका होता है? तो क्या कहोगे? अब बिल्कुल सीधे सो किसका निर्माण किया जाता है? आप कहोगे किसका निर्माण करते हैं? सीड यानी बीज का निर्माण किया जाता है। और जब जीव जंतु क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? भाई बच्चों का निर्माण होता है। जिस तरह हम आपके हो गए, उसी तरह वो भी आपके होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी। अब जो है मुझे साइंस का स्कोर बता दीजिएगा कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। और नेक्स्ट, अगर अभी तक जो है आपने अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से शुरू नहीं करी है, या अभी भी आपको डाउट है कि हमारी सिलेक्शन जो है नहीं हो सकती, तो भाई सिलेक्शन वाली ईबुक आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, सिलेक्शन वाली ईबुक आप सभी के लिए जो है आ चुकी है। इस ईबुक में आपको जो है 10,000 जीके साइंस के जीके और साइंस के 10,000 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। इस ईबुक को जो है आप अपने फोन में जो है पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, साथ में जो है प्रिंट क्या निकाल सकते हो, प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। और साथ में आपको आर्मी के 70 ओरिजिनल पेपर आपके मिलेंगे। साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें 40 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपके रहेंगे, 10 हार्ड लेवल के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपके मिलेंगे, जीके साइंस मैथ के भी आपको क्या मिलेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपके मिलेंगे। और इसमें ऑफलाइन 20 मॉडल टेस्ट पेपर आपके रहेंगे, जिसे आप जो है कभी भी अपने फ्री टाइम में क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये स्पेशली आपकी जो है रिवाइज क्या रहेगी, रिवाइज क्या कर सकते हो, रिवाइज कोर्स कर सकते हो, या रिवाइज ईबुक आप क्या कर सकते हो, तैयारी मान सकते हो। इस ईबुक को आप किस तरह से परचेज कर सकते हो? पहले तो आपका कमेंट में जो है आपको लिंक दिया गया, वहां से कर सकते हो, या फिर आप जो है हमारी टारगेट आर्मी एप्लीकेशन पर जाइएगा, लॉग इन कर लीजिएगा, यानी आप जो है आपकी आईडी बना लोगे। आईडी बनाने के बाद जो है आपको यहाँ पर ही है बैनर देखने को मिल जाएगा, यहां पर क्लिक कर लीजिएगा, या फिर पेड कोर्स में जा सकते हो। ठीक है जी, फिर आप चाहोगे तो आपको यहां बोलेगा कि वाई कर लीजिएगा, वाई नाउ का ऑप्शन देगा, यहां से वाई नाउ कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट रहता तो आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, 70 186 20 7 98 मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बिल्कुल जी क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हो। चलो जी, पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक का। क्वेश्चन है 273 बटा x बराबर है 3। बताओ जी यहाँ x का मान क्या होगा? मान लो कि 3 के नीचे है बटा 1। ठीक है जी, यानी ये यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म होती है। या फिर एक जो है यहां से x से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 3 यहां से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां इसके नीचे एक है, एक को किसी भी चीज से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, यानी x आपका क्या आ जाएगा, 273 बटा 3। अब 3 से काटो, 9 तिया कितने होते हैं, 27 होते हैं, 3 एकम 3 होते हैं, तो x आपके पास कितना आ गया, x हमारे पास 91 आ गया। बताओ जी किस किस का राइट आंसर 91 आया? बिल्कुल जी 91 क्या आएगा, इसका 91 में क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉइंट 25 प्लस क्या, पॉइंट 1.37, उसमें आपको माइनस करनी है 0.36। तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है, तो ये भी प्लस का क्या है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है। बिल्कुल जी, दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस आपका कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों को जो है हम प्लस आपका कर लेते हैं। 5 और 7 कितनी होती हैं, 12, एक कैरी, 3 और 2 5, और 1 आपका 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1.62 आपका हो जाएगा। उसमें हमें 0.36 क्या करने हैं, माइनस आपके करने हैं। यहाँ 5 हो गए, यहाँ 12 हो गए, और 12 में से 6 गए, 12 बचे, 5 में से 3 गए, 2 बचे, और बचा कितना, 1.26 यानी 1.26, जो कि कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल जी कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 माइनस 15 प्लस 12 बटे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। देखो ये होगा 15 माइनस
45 माइनस 15 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ये प्लस के, ये भी प्लस के, दोनों प्लस करोगे कितना हो जाएगा बताओ जी। या फिर 45 में माइनस कर लो 15, कितना हो जाएगा। 45 में माइनस 15 करोगे 30 हो जाएगा। 30 में प्लस 12 करोगे कितना हो जाएगा बताओ जी, कितना हो जाएगा। अब 52 आपका हो जाएगा। और 3 प्लस 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 6 प्लस 1 कितने होते हैं, आप कहोगे गुरुजी 7 होते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा। अब बताओ 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखो सत्य सत्य कितने होते हैं, एक सेकंड, 45 माइनस 30, 42 होगा, माफ करिएगा, 52 नहीं होगा, 42 होगा। ठीक है। और 42 7 से कट जाते हैं। 7 छिके कितने होते हैं, 7 छिके 42 आपके होते हैं। तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र के 7 विषयों में औसत 78 नंबर है। अगले 8वें विषय में उसे है 86 नंबर आ जाते हैं, तो नया औसत क्या होगा। अगर 7 विषयों में उसके पास जो है कितने 78 एवरेज है, 8वां नया विषय ऐड हुआ तो उसे नंबर आगे 86। तो 7 का टोटल पहले योग निकाल लो। बिल्कुल जी, क्या निकालोगे, योग निकालोगे। यानी 7 को आप जो है 78 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 सते कितने होते हैं, 56 आपके होते हैं, 5 कैरी। और सते सते कितने होते हैं, 49 होते हैं। और 49 प्लस 5 कितने होते हैं, 54 आपके होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 546 आपके कितने हो जाएंगे भाई जी, बताओ जल्दी से कितने हो जाएंगे, 546 कितने हो जाएंगे, 546 आपके बिल्कुल जी कितने हो जाएंगे, 546 आपके हो जाएंगे। अब 546 में आप जो है 86 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितने, 12, एक कैरी। 8 और 4 12, एक 15, एक कैरी। 5 और 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी टोटल 8 सब्जेक्ट का, टोटल 8 विषयों का टोटल एवरेज कितना, योग कितना आ जाएगा, 652 आपके पास आ जाएगा। अब हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल योग बटा टोटल संख्या काट दो भाई साहब, कितने से कटेगा। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64 होते हैं। हाँ फिर तो कट जाएंगे, 8 8 64 होते हैं। यहाँ 12 आना चाहिए, नहीं कुछ गलत करा, क्या गलत करा बता जल्दी से। अच्छा 63 होगा, मैंने क्या गलत करा यहाँ। अच्छा 8 4 12, एक 13 होते हैं, ये आपका 13 होना चाहिए, नहीं 63 होगा। यानी ये कट जाएगा। 8 7 56, बिल्कुल से 8 7 56 कितने, 8 सते 56, 56 यानी यहाँ से कितने कैरी बचे बताओ जी, 64 होते हैं। तो यहाँ से कितने कैरी बचे, 7 कैरी बचे। ये कितने हो गए, 72 हो गए। और 9 अठे कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो 9 अठे 72 कितना आ जाएगा, 79। बिल्कुल जी क्या आ जाएगा राइट आंसर, 79 जो है आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल जी राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 लोगों की औसत उम्र 25 साल है, एक और सदस्य आने से इसका औसत जो है 24 साल हो जाता है, तो नए सदस्य की उम्र बताइएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर 4 लोगों की उम्र जो है 25 वर्ष है, टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा, टोटल योग हमारा हो जाएगा 100 जी। फिर नया सदस्य ऐड होता है, ये 5वां सदस्य आपका ऐड हुआ, तो 24 साल, उम्र कितनी बढ़ गई, एवरेज कितनी होगी, 24 साल आपकी हो गई। अगर 4 लोगों का एवरेज 25 है और टोटल योग अगर आपका 100 है, तो 5 लोगों का एवरेज 24 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा, 120 आपका हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई, 20 की वृद्धि होगी। तो ये किसकी 20 की वृद्धि है, ये 20 आयु जो है किसमें बढ़ी थी, 5वें बंदे को ऐड करने के बाद बढ़ी थी। तो 20 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, और 20 वर्ष जो है जो नया सदस्य ऐड करा गया उसकी क्या है, उसकी उम्र है। बिल्कुल जी क्या है, उसकी क्या है, उसकी उम्र है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 का 48% कितना होगा, बताओ जी। 300 का 48% आपको बताना है। बिल्कुल जी, 0 से 0, एक 0 से ये 0, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो जी, 48 को 3 से मल्टीप्लाई,
8 तिया कितने होते हैं? 8 तिया 24, 2 कैरी जी। 4 तिया 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14 आपके हाथ होते हैं, तो कितना आ जाएगा? 144। बिल्कुल जी, राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बताओ किस किस भाई का जो है राइट आंसर 144 आया है? बिल्कुल जी, क्या आ जाएगा? 144 आपका हो जाएगा। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि यदि L1 और L2 30 और 140 सेंटीमीटर, तो इनका अनुपात निकालिएगा। यानी L1 अपॉन L2 जो है इसमें दिए गए हैं, 0 से 0 कट जाएगा। 3 से काटेगा तो 3 से कटा 3 तिया, नहीं 3 से काट 4 तिया 12, बिल्कुल जी कट जाएगा। नहीं 4 तिया 12 होते हैं, 14 थोड़ी कटेगा, बिल्कुल जी। एक कटेगा 2 से, 2 से काटोगे तो 3 आएगा, 2 से काटो कितना है? 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 3:7। कितना आ जाएगा? 3:7 क्या आ जाएगा? बिल्कुल जिसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का जोड़ 45 है, उनका अनुपात 4 और 5 है, वे संख्या क्या है? देखो, संख्या ज्ञात करनी है। मान लो a प्लस बी आपके पास 45 है और a अनुपात b आपके पास कितना है? 4:5 है। हमें पता है जो अनुपातों का टोटल योग होता है, 4x प्लस 5x जो होता है वो किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्या के टोटल योग के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? 45 के बराबर होगा। 4x प्लस x 9x किसके बराबर? 45 के बराबर होंगे। और 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 बजे कितने होते हैं? 9 पंजे 45, तो x आपके पास कितना? x हमारे पास 5। कितना आ गया? x हमारे पास 5 आ गया। तो 5 को यहां मल्टीप्लाई करो, 5 को यहां मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, पंजे पंजे कितने आपके? 25। तो संख्या क्या होगी? 20 और 25 कहां दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल जी, कहां दी गई है? ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 350 पर 8% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? अब 3 साल का ब्याज करना है। 350 8% की दर है और 3 साल का टाइम है। 0 से 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। और 2 से काटो 8 को, 4 आ जाएगा। और 7 या 21, और 21 चौका कितना होता है? 84। कितना होता है? 21 चौका 84 होता है। तो ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा? 84 रुपए। बिल्कुल जी, क्या आ जाएगा? 84 रुपए आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति, बताओ जी, एक व्यक्ति 30 सेकंड में 217 मीटर लंबी सड़क पार कर सकता है, तो उसकी क्या होनी चाहिए? आपको जो है स्पीड बतानी है, क्या होनी चाहिए? टोटल दूरी 270, टोटल टाइम नीचे, 0 से 0, 7 या 9। 9 सतह कितने होते हैं? या 9 तिया कितने होते हैं? 9 तिया आपके 27 होते हैं। तो 9 सेकंड या 9 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी? इसकी चाल आ जाएगी, पर चाल आपको मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अब इसी को मुझे जो है, इसी को अगर 9 मीटर पर सेकंड हमारे पास राइट आंसर आ गया, अगर ऑप्शन में पूछता इसे जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, करो जी। किलोमीटर प्रति घंटा में तो 9 से क्या मल्टीप्लाई हो जाता? बताओ जल्दी से। 18/5 क्या हो जाता? 18/5 आ जाता। तो बताओ जी, मुझे राइट आंसर क्या आ जाता? बताओ जल्दी से इसका फिर राइट आंसर क्या हो जाता? चलिए, क्वेश्चन है कि 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि काम को केवल 12 दिनों में खत्म करना हो, तो कितने अतिरिक्त आदमी आपके लगेंगे? अच्छा, अतिरिक्त कितने आदमी लगेंगे? अतिरिक्त नहीं, यहाँ अतिरिक्त को छोड़कर जो है बस यही याद रखिएगा कि कितने आदमी टोटल लगेंगे। क्या लगेंगे? और टोटल कितने आदमी लगेंगे, बस यही चीज आपको क्या करनी है? फाइंड आपकी करनी है। करें जी सॉल्व। बिल्कुल जी, करो सॉल्व। 15 आदमी किसी काम को जो है 20 दिनों में करते हैं, तो बताओ काम 12 दिनों में समाप्त होना चाहिए। कितने आदमी आपको चाहिए? या फिर मैं लिख सकते हूँ, बिल्कुल जी,
देखो सबसे पहले कट जाएगा ये 3 से, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे तो कटेगा 5 में, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 क्या है, 25 ही हमारा राइट आंसर है। तो टोटल 25 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इस काम को जो है 12 दिन में समाप्त करने के लिए। बिल्कुल जी, तो राइट आंसर क्या होगा, 25 आदमी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जी। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं 60% वोट क्या करे प्राप्त किए, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को जो है 60% वोट मिले। वह 1800 मतों से क्या हुआ, जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी चुनाव में आपको जो है टोटल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो चुनाव में टोटल वोट पड़े होंगे आपके 100%, कितने पड़े होंगे, 100% वोट आपके पड़े होंगे। ठीक है जी, जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को 60% मिले, और तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, हारने वाले को जो है 40% वोट मिले होंगे। अब यहाँ 40 मिले तो यहाँ 60 मिले। जीता कितने से, जीता ये 20% वोट अधिक किसे पड़े थे, जीतने वाले को डले थे। और यहाँ हमें बोला है कि जीतने वाले को जो है 1800 वोट अधिक मिले, यानी 20% किसके बराबर हो जाएगा, 1800 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1800 के बराबर आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी, 1% निकालोगे तो 1800 बटे 20। आपको कुल मत ज्ञात करने हैं, कुल वोटर ज्ञात करने हैं। टोटल वोट कितने थे, 100% थे। तो 100 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से नहीं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। 2 से काटो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और 900 कुछ है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है, 9000 आपका हो जाता है। यानी टोटल वोट जो थे 9000 डाले गए, जिसमें से जो है निकालो जी 60% कितना होता है भाई, 900 का 60% कितना होता है, जल्दी से निकालिए। 9 छिके 54, कितने भाई, जीतने वाले को टोटल वोट डले थे 5400। कितने वोट डले थे, 4500 वोट जो है किसे मिले थे, जीतने वाले को आपको किसे मिले थे, जीतने वाले को आपके मिले थे। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी माप एक त्रिभुज से बना है। भाई त्रिभुज को याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, विच ऑफ द लेंथ कैन वी फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, बताओ जल्दी से। और त्रिभुज जो होती है एक असामान्य आपकी होती है, 3.3, 4.3, 5.3, बताओ जल्दी से। भाई त्रिभुज के तीनों कोण जो है एक दूसरे से बड़ा होता है, ठीक है, एक दूसरे से बड़ा होता है। तो इस तरह से ये भी आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है कि त्रिभुज असामान्य होती है। तो यहाँ पर जो है ये एंगल भी नहीं कर रहा, ये भी एंगल कोई मैच नहीं कर रहा। बताओ जल्दी से। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री आपका होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज बना सकती है, त्रिभुज बना सकती है 0.13, 0.43, 5.3, यहाँ 3.1 है, 5.2 है और 3. देखो यहाँ डिफरेंस जो है क्या है, डिफरेंस यहाँ पर अलग है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा, या फिर अनुपात में आपको दे देगा तो बोलेगा कि समकोण त्रिभुज में कोण कैसे होते हैं, या सिंपल त्रिभुज में आपके कोण कैसे होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलो, एक आयतन एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। तो उस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। उस मैदान पे टोटल जो आपने क्या लगाई, आपने जो है चारों तरफ जो एक चक्कर लगाया, तो उसकी टोटल दूरी कितनी होगी। यानी एक परिमाप है या एक
आयताकार मैदान है। इसकी लंबाई कितनी है? 30 है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 20 है। आपको यहां से शुरू करना है, यहां, यहां, यहां और यहां तक क्या करना है? पूरा एक चक्कर लगाना है। उसका आपको क्या ज्ञात करना है? आप कहोगे उसी का जो है परिमाप। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। को आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बिल्कुल जी, यानी 2 मल्टीप्लाई लंबाई कितनी है? 30 है। चौड़ाई कितनी है? 20 है। प्लस होंगे मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस आपके होंगे। अब 20 प्लस 30 कितने होते हैं? 20 प्लस 30 आपके 50 होते हैं और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 100 आपका हो जाता है। तो आप कहोगे 100 मीटर का चक्कर होगा। ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। आपसे जो है क्या पूछा गया है? आपसे जो है क्षेत्रफल क्या पूछा गया है? आपसे जो है क्षेत्रफल पूछा गया है, व्यास आपको दिया गया है, उसके लिए आपको जो है पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र निकालना पड़ेगा। पर उससे पहले भी आपको जो है व्यास से आर निकालना पड़ेगा और व्यास का आधा कर दो। क्या कर दो? व्यास का आधा कर दो। कितना होता है? 3.5। ये हमारे पास क्या है? त्रिज्या हमारे पास आ गई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर होता है? बताओ जी मेरे को, पाई आर होता है या 2 पाई आर होता है? जल्दी से बताइए कितना होता है? बिल्कुल जी, क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर आपका होता है। बिल्कुल जी। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 3/5। 3/5 यानी बटा 10 और बटा 10। यहाँ सॉल्व करोगे 5 1 5 15 7 5 7 35 5 2 यहाँ भी 7 7 से 7 कटा। बिल्कुल जी, 7 से 7 कटा। यहाँ आ जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 1 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 और बटा में 4 करो जी सॉल्व। यहाँ भी और सॉल्व करने के लिए 2 से काट दोगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ 77 नहीं, अच्छा एक साथ तो कट ही गया, फिर 2 से 2 कटा, यहाँ 77 और 77/2 करोगे कितना होता है? बताओ जी 77/2 कितना होता है? 76/2 कितना होता है भाई? 76/2 करोगे तो 38 होता है। 77/2 कितना हो जाएगा? 38.5। कितना हो जाएगा? 38.5 आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला के लिए जो है आपको सिंपल करने के लिए एबीसी लिख देता हूं जल्दी से। ठीक है जी, करो सॉल्व जल्दी से। देखो सी से डी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। डी से ई +1, ई में +1, एफ तो एफ में +1 कितना होता है? और जी आपके पास होता है। उसी तरह जो है यू से एस, यू से एस -2 बिल्कुल जी, एस से क्यू -2, क्यू से ओ -2 और ओ में -2 करोगे तो एम आपका होता है। तो जीएम क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर क्या आ जाएगा? जीएम आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलो यहाँ इसके लिए जो है एक कोड यूज किया है और ऊपर भी एक कोड दिया गया है। इसके लिए कोड यूज करा गया, तो बटर के लिए क्या कोड यूज होगा? इसके लिए आप अगर जो है एबीसी भी लिख सकते हो तो जल्दी से लिखो। अच्छा बाई के बाद शो नहीं हो रहा। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो जी, आई से एच चेक करो, आई से एच -1, एन से एम चेक करो, एन से एम -1, एस से आर चेक करो -1, ई से डी चेक करो -1, सी में 1 माइनस करो बी होता है, टी में -1 करो एस आपका होता है। नहीं सिंपल सा फॉर्मूला चला हुआ -1 -1 -1। तो बटर लिख लीजिएगा। बी में -1 करोगे क्या होता है? ए होता है। यू में -1 करोगे क्या होता है?
टी होता है। टी में -1 करोगे तो एस आएगा, तो ए, एक सेकेंड, यू में -1, यू में -1 टी होता है। अच्छा, ए टी टी, ठीक है, ए टी टी, ठीक है। और ई में माइनस करोगे डी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बोलता है कैलिबर, कैलिबर के अक्षरों को एबीसी के क्रम के अनुसार लगाएं तो कितने अक्षर जो है उसी स्थान पर आएंगे? तो CALIBER, कैलिबर को जो है एबीसी के हिसाब से लगाना, यानी पहले ए आएगा फिर बी आएगा, इस तरह से लगाना। तो बताओ जी कितने स्थान जो है उसी स्थान पर आपके रहने वाले हैं? यानी ए बी, फिर आपका सी होगा, सी के बाद आपका ई आएगा, ई के बाद आपका आई आएगा, आई के बाद आपका एल आएगा, उसके बाद आपका आर आएगा। बताओ जी कितने अक्षरों ने अपने स्थान नहीं बदले? सी के बदला ए है, ए के बदला बी है, एल की बदला सी है, आई की बदला ई है, बी की बदला आई है, ई की बदला एल है, आर के स्थान पर आर ही है। तो एक शब्द जो होगा अपनी शब्द क्या नहीं बदलेगा, अपना स्थान नहीं बदलेगा, जो कि कौन है? जो कि आपका आर है। चलो, लाइन में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अंक और ठीक बाद प्रतीक यानी चिन्ह दिया गया है? यानी ऐसे नंबर ज्ञात करने हैं, जैसे मान लो 2 है, तो 2 से पहले कोई अंक 1 होना चाहिए, उसके बाद है कोई ना कोई सिंबल आपका होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। करो जी ज्ञात। यहाँ 5 है, नहीं जी, अगला 5 है, 5 के बाद एक क्या है? नंबर है, उसके बाद एक सिंपल है, एक आपका आ गया। 5 के बाद नहीं होगा, यहाँ 2 है एक, और 2 के बाद जो है एक नंबर दिया गया है और उसके बाद एक सिंबल दिया गया है, यानी एक ये हो जाएगा। और फिर एक है आपका, ए के बाद क्या दिया गया है? 5 दिया गया, और उसके पहले क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क नहीं, हैशटैग दिया गया है, तो एक ये हो जाएगा। फिर आपका 2 है, 2 के बाद एक नंबर दिया गया, नहीं पहले नंबर दिया गया और उसके बाद एक सिंबल दिया गया है, एक ये हो जाएगा। और फिर आपका ये एक है, इसके पहले एक नंबर है, उसके बाद एक सिंपल है, एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद कोई भी नहीं है। तो कितने हैं? ये 1 है, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। टोटल कितने हैं? टोटल आपके 5 है। कितने हैं टोटल? 5 हैं ऐसे नंबर जिनके ठीक पहले एक नंबर दिया हो, उसके बाद एक सिंबल दिया हो। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा और जल्दी से सेशन कुछ है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी फौजी भाई अपना जय हिंद क्या लिख दीजिएगा? जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। और कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं अपना स्कोर है जरूर बताइएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? देखो, BOAT बोर्ड को लिखा है ATBU, बस कुछ नहीं करा, लास्ट के 2 और पहले 2, लास्ट के 2 को आगे कर दिया, पहले 2 को पीछे कर दिया, बस यही चीज करी हुई है। तो FILM, लास्ट के 2 LM, पहले 2 पीछे FI। तो बताओ जी LM FI कौन से ऑप्शन में है? LI FM FI ऑप्शन नंबर बी में। कहा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। कहा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद क्या लिख दीजिएगा? जय हिंद लिख दीजिएगा और जल्दी से अपना स्कोर देगा। टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी ने जो है राइट आपके करे हैं? सेशन पसंद आता है तो हो सेशन कुछ है लाइक करना है, शेयर करना है। कुछ दिन तक जो है आपकी रिकॉर्डेड क्लासें ही आपकी रहने वाली क्या रहने वाली हैं, और कुछ समय तक आपकी रिकॉर्डेड क्लासें ही रहेंगी। माफ करिएगा, थोड़ा सा जो है दिक्कत है गले में, इसलिए जो है और तो और भी थोड़ी सी परेशानियां हैं, इस कारण जो है आपकी क्या ली जा रही है? लाइव क्लासें नहीं ली जा रही, आपकी रिकॉर्डेड क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है हमें जरूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे नंबर है यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना जो है ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलेंगे कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सब फौजी भाइयों का जय हिंद जय भारत।